हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संप्रभुता क्या है, इसकी विशेषताएं बताएंगे दोस्तों। अगर आज चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आइए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के। संप्रभुता, इसके अंदर आंतरिक और बाहरी दोनों ही पावर्स होते हैं। ठीक है, ये एक सर्वोच्च पावर है संप्रभुता। इसके बिना राज्य का उत्थान इम्पॉसिबल है। ठीक है, संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है। ठीक है, ये फुल ऑफ पावर है। संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य की सर्वोच्च एवं स्वतंत्र, ये किसी के डिपेंड होकर कार्य नहीं करता। ये फुल स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। स्वतंत्र शक्ति, जिसके आधार पर वह अपने क्षेत्र में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के शासन करता है। ठीक है, कानून बनाता है और उसका पालन करता है। कोई भी राज्य तभी पूर्ण राज्य माना जाएगा जब उसके पास संप्रभुता हो। ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा। इसके कारण से संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च सत्ता कहा जाता है। ठीक है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च स्वतंत्र और स्थायी शक्ति मानी जाती है। इसी के आधार पर राज्य अपने नागरिकों पर शासन करता है। ठीक है, कानून बनाता है, न्याय करता है, न्याय स्थापित करता है, न्याय करता है तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। इसलिए संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। ठीक है, तत्व या अंग, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद जीन बोधा के अनुसार राजनीतिक विज्ञान में संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च यानी पूर्ण सुप्रीम ऑफ पावर और स्थायी शक्ति बताया गया है। ठीक है, हैरोल्ड लस्की के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं हावी हो सकती। ठीक है, फुल ऑफ पावर है ये। संप्रभुता की विशेषताएं क्या है? संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति, फुल पावर। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, मानी जाती है। राज्य के भीतर कोई भी व्यक्ति, स्थान या संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन राज्य के ऊपर नहीं हावी हो सकती। ठीक है, सभी नागरिकों, संस्थाएं राज्य के कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, उन्हें कानून का पालन करना ही होगा, बाध्य है। उसके बाद स्वतंत्रता, संप्रभुता अपने राज्य के आंतरिक और बाहरी, आंतरिक यानी अंदर और बाहरी यानी बाहर में स्वतंत्र है। ठीक है, ये अपने फुल रूप से जस्टिस कर सकता है, वह अपने ही निर्णय करता है। ठीक है, अन्य राज्य के नियंत्रण में नहीं रखता और अन्य राज्य के नियंत्रण में कार्य नहीं करता। स्थायित्व, सरकारें बदल सकती है लेकिन राज्य की संप्रभुता नहीं बदलती। ठीक है, बनी रहती है। इसलिए संप्रभुता को राज्य की स्थायी गुण माना जाता है। सार्वभौमिकता, राज्य की संप्रभुता उसके पूरे भूभाग और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है। ठीक है, राज्य के कानून सभी पर समान रूप से प्रभावी होती है। अविभाज्यता, संप्रभुता विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता। राज्य की सर्वोच्च शक्ति एक ही होती है, इसलिए इसे अविभाज्य माना जाता है। मौलिकता इसकी राइट्स क्या? संप्रभुता किसी अन्य शक्ति से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, यह राज्य की अपनी मूल, ठीक है, बेसिक स्तंभ और सर्वोच्च शक्ति होती है। ठीक है, कानून बनाने की शक्ति संप्रभुता के पास होता है। संप्रभुता राज्य के अपने नागरिकों के हित में कानून बनाता है। ठीक है, उसके लिए कार्य करता है, उनमें संशोधन करता है। अगर कोई कार्य गलत है तो उसमें संशोधन करता है। ठीक है, सुधार करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समाप्त भी कर सकता है। इसके पास इतना पावर है। कानून लागू कराने की शक्ति भी है इसके पास। राज्य केवल कानून बनाता ही नहीं है बल्कि उसका पालन भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, कानून तोड़ने वाले को दंड देने के अधिकार भी राज्य के पास होता है। बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति दिलाता। संप्रभुता राज्य अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेता है। कोई अन्य देश उसकी आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसके अंदर की नीति, उसके अपने देश की नीति पॉलिसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता कोई भी देश। ठीक है, राज्य की पहचान का आदर, संप्रभुता ही किसी राज्य को अन्य राज्यों से अलग पहचान और स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करती है। इसके बिना राज्य को पूर्ण स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। ओके, आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।